खाना आ गया है। चलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो रिश्तों के ऊपर है। ठीक है ना। रिश्ते, जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं हम उनका थैंक यू करके हम आगे के जो रिश्तों में थोड़ा बहुत इधर उधर है उनको भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। जो रिश्ते अच्छे होते हैं उनके साथ तो हमें मजा आता है ना। तो आज का जो टॉपिक है ना, जो भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं सारों का ग्रेटिट्यूड करेंगे, पर सीखो करना कैसे है पहले। ठीक है, पढ़ते हैं पहले। संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरा, ठीक है ना। यदि हम ये सोचे ना कि हम अकेले रहें, हर जगह अकेले अकेले रहने की कोशिश करें, तो अब बताओ अकेले रहेंगे तो खुद को अच्छा नहीं लगेगा ना। कुछ देर अकेलापन अच्छा लगता है, ज्यादा देर अकेलापन अच्छा लगता है। समझो एक सोसाइटी में रहना, अकेले रह रहे हैं, डर लगना शुरू हो जाएगा, पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी अकेले रहना पड़े तो। घर में अकेले फिर भी रह सकते हैं, वो भी थोड़ा टाइम दिल लगता है। यदि कोई भी ना होना, ना तो किसी के लिए खाना बनाने को दिल करता, अपने लिए भी दिल नहीं करता। तो रिश्ते हैं तो ये अच्छी बात है ना कोई तो घर में रह रहा है। कई लोग कहते हैं कि हमें रोकते टोकते हैं। अरे रोकते टोकते तो वो अपने एक्सपीरियंस से है ना, ऐसे थोड़ी ना रोकते हैं। जिसको एक्सपीरियंस है वो तो आपको ये बताएगा ही ना कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि उसने वो गलती की हुई होती है, वो इसलिए आपको समझाते हैं। वो रोकते टोकते नहीं, वो उनका समझाना था जिसे हमने रोक टोक समझ लिया। अकेले रहने का क्या है, जैसे मैं अकेली बैठ जाऊं तो क्या किसी को क्यों लैपटॉप चलाऊंगी, क्यों जूम लूंगी, क्यों सेशन स्टार्ट करूंगी, है ना। फिर तो मैं अकेले बैठ के तो कहीं पे भी कर सकती हूँ। अकेले बैठ के कुछ हो सकता है, आप अकेले आ जाओ तो भी कुछ नहीं बात बनती, कोई बोलने वाला ही ना हो, है ना, फिर भी मजा नहीं आएगा। तो पेंटिंग बनाई, कोई देखने वाला ही नहीं है, घर को डेकोरेट किया, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो क्या मजा आएगा बताओ। इसीलिए जो रिश्ते हैं ना हमारे पास, तो अच्छी बात है, कोई तो है हमको अच्छा बुरा बताने वाला, है ना। जो हम अकेले अकेले की धुन में चल रहे हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग अकेले की धुन में चलते हैं, मगर वो ज्यादा देर, जिनके रिश्ते नहीं होते ना, एक तो उनकी एज भी कम हो जाती है, क्योंकि उनके कोई उनकी बात ही नहीं सुनने वाला होता, कोई उनकी मदद करने वाला ही नहीं होता, है ना। तो रिश्ते हैं, आज उनका थैंक यू करो कि हैं, कम से कम इंसान हमारे आसपास तो रहते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे आसपास हैं तो सही। अच्छे या बुरे तो वो तो बात का निर्णय है। जो बुरे हैं उनको अच्छा बनाने का तो फार्मूला। मैम उसका आवाज बंद हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? 1 मिनट रुकना पड़ेगा, कंप्यूटर हैंग हो गया फिर से बीच में, चलते क्या चलते प्रेसिंग करो कि वो चल जाए। लैपटॉप सिर्फ 1 मिनट के लिए, अभी 1 ही मिनट हो गया बस, ठीक तो हो गया। 1 मिनट में चलाती हूँ। हाँ, अब ब्लेसिंग करो, आवाज तो आ रही है अब मेरी? आ रही है मैम। है हाँ ना। हाँ मैम आ रही है। हाँ हाँ, ब्लेसिंग करो, सिर्फ 1 मिनट बस, चला रही हूँ, लैपटॉप से ऑन करना पड़ता है।
दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपको आपके आवाज संबंध आ रही है ना? आपके जीवन पर किसी भी ठीक है। अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। ठीक है। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों से सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध देखो, दूसरों के लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से जब भी देखो कोई बताएगा तो हमें वो अपने एक्सपीरियंस से ही तो बात शेयर करेगा, है ना? ऐसे तो कोई नहीं करेगा। अच्छी बात बताए, बुरी बात बताए। जैसे आप समझो ना, हम अपने बच्चों को कितनी सारी चीजें सिखाते हैं। मम्मी पापा पापा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यदि वो बिजनेस करते हैं तो वो उनको अपने तरीके बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और यदि मम्मी है घर में तो वो अपने तरीके सिखाती है। जैसे हम बेटियों को सिखाते हैं ऐसे से खाना बनाना है ना? तो जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, ना कि हम किसी का दोष निकाल रहे होते हैं, ना ही कोई ऐसी बुराई होती है। तो रिश्ते हैं, पहली बात तो एक्सेप्ट किया कि वो अच्छे अच्छे हों और मतलब समझो उनको कि वो हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जिनकी मम्मी नहीं है, जिनके पापा नहीं है, उनको पूछ के देखो, बचपन में पैदा होते ही चले जाते हैं जिनके, वो कैसे चीजें सीखते होंगे, कितनी मुश्किलें आती हैं उनको। जो दूसरे सिखाते हैं, आपको भी पता है अपने मम्मी पापा के अलावा, जब मम्मी पापा नहीं थे ना, हमारे नहीं है या जिनके हैं नहीं है, तो क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो मम्मी पापा जैसा हो? दुनिया में एक भी इंसान नहीं है, चाहे भाई बहन जितने भी हैं, है ना? जितने भी। तो इसका मतलब है रिश्तों की वैल्यू तो होती है, हर एक की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है ना? अब ये समझो कि ये रिश्ते टूटते कैसे हैं, होता क्या है, गड़बड़ कहाँ से आती है। सब अच्छा चल रहा होता है, जब हम छोटे थे तब तो रिश्ते अच्छे थे, सब बढ़िया से चल रहा था। धीरे धीरे सब एक दूसरे की ना बुराई करना शुरू करते हैं, है ना? और आगे नहीं करते, करते पीछे से ही है। कुछ आगे भी करते हैं, कुछ पीछे भी करते हैं। आप चाहे शब्दों में बुराई करो, चाहे आप अपने थॉट में लेके आओ, किसी भी तरह से बुराई करो, वो काउंट होती जाती है। जैसे आपने ब्लेसिंग का अकाउंट खोला है ना, आप सबको अब समझ आ गया। जैसे जैसे आप ब्लेसिंग करते जाते हो वो उसमें ऐड होता जा रहा है, ठीक है? और जब कभी आपको कुछ जरूरत होएगी तो आप उस ब्लेसिंग खाते में से निकाल भी लोगे, वो भगवान निकाल के देगा। आप तो सिर्फ ऐड ऑन करने का फार्मूला जानते हो, है ना? निकालने का फार्मूला तो भगवान के पास है ना। ऐसे ही जो रिश्तों के लिए हम कर रहे हैं ना, जो पीठ पीछे बातें करते हैं, ये हमारा कर्म ट्रांसफर हो जाता है। ये मैं पूरा एंड में ना आपको लिख करके समझाऊंगी। वैसे क्या होता है, जैसे ही आप किसी की शिकायत करते हो उसके नेगेटिव कर्मास आप में ट्रांसफर हो जाते, एकदम से ट्रांसफर होते हैं। जितने गूगल पे में पैसे ट्रांसफर करने में टाइम लगता है ना, उससे भी कम टाइम लगता है, क्योंकि ये तो हम इंसानों ने हाथों से करना होता है। वहां तो ऑटो मशीन चलती है, वहां तो ऑटो फट से उधर, इधर से इधर आ जाता है ना? तो आप चाहे शिकायत पीछे करो या आगे, मन में भी सोच लो किसी के लिए, तो वो आपकी काउंट हो जाती। इससे अच्छा काउंट ही करना है तो अच्छा ही काउंट कर लो ना। कोई, आप पता है क्या है, सब लोग ये कहते हैं कि सामने वाले ने गलत किया है तो हम गलत बोले ना, कहीं ना उसको समझाए ना। समझाने, आपके भाव की जो बात होती है ना, आप समझा रहे हो तो वो भाव भी काउंट होता है।
एक तो हम इरिटेट होके शिकायत करते हैं, एक हम समझा रहे होते हैं। आप अपने बच्चे को हमेशा समझाते हो, वहां गलत नहीं होते हो, वहां गलत नहीं होते हो, वो बुराई नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों के लिए हम गड़बड़ कर जाते हैं। आप सबको अपना भाव चेक करना आता है, हम अपने बच्चे की बातें छिपा जाते हैं, दूसरों की बातें नहीं छिपाते। दूसरों की बातें ना, दूसरों की बच्चों की बातें तो हम जा जाके बोलते हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, और वही चीज अपने बच्चे ने की हो तो हम छिपा जाते हैं, है ना। तो आपको भाव, मैं ये सिर्फ भाव समझा रही हूँ कि भाव का फर्क देखो, भाव चेक करना। कोई कहे ना हमें भाव नहीं चेक करना आता, तो भाव सबको चेक करना आता है, पर हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। इस पे ध्यान देके देखो, है ना। तो यदि हम भाव में भी ये गलतियां करेंगे, उनको फॉरगिव करना सीख जाओ, जैसे आप अपने बच्चे को करते हो, छोड़ देते हो, उसकी बातें याद नहीं रखते हो। सामने वाले ने गलत बोला, उसे ब्लेसिंग करके छोड़ दो। ये समझो कि यदि सामने वाला गलत बोल रहा है, सिर्फ बात को चेंज कर लो कि शायद उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत है, और समझना भी है, यदि कोई गलत बोल रहा है ना, 100% उसको ब्लेसिंग की जरूरत है, तभी वो ऐसा बोल रहा है ना। यदि ठीक होता, जब कोई चीज खराब होती है तभी तो वो गलत बोलती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, सबने ना वो यूज किए हैं, ट्रांजिस्टर होते थे, गाने आते थे उसमें, यदि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती थी ना, आवाज कैसी गड़बड़ा सी जाती थी, गड़बड़ा सी जाती थी ना। ऐसे ही यदि आपका सामने में कोई गलत बोल रहा है, इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी सेट नहीं है, तभी तो वो गड़बड़ बोल रहा है। उसको ट्रांजिस्टर ही समझ लो, थोड़ी देर के लिए कोई गलत बोल रहा है, तो आप तब क्या करते थे, उसका मतलब फ्रिक्वेंसी सेट करते थे ना, फ्रिक्वेंसी मैच करते थे कि सही, जहां सही आ रहा हो वहां सुने, है ना। तो इसी तरह से आपने उसको ब्लेसिंग देनी है, ताकि उसकी फ्रिक्वेंसी तो क्या मैच होएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, आप सही बातें सुनने लग जाओ। कुछ टाइम तो होगा ना, कुछ टाइम सुनना पड़ता है, जैसे आप सेट करते हो तो दूसरा चैनल आ जाता है। तो आपने नेगेटिव नहीं सुनना, आप पॉजिटिव चाहते हो, तो उसे ब्लेसिंग दे दो, इसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, यहीं से ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि रिश्तों में शिकायतों का ही तो सारा मामला है। सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। ठीक है, कृतज्ञता से ना संबंध जो है ना समृद्ध होते हैं, इस बात को समझो। देखो, जैसे मैं बच्चों की बात कर रही थी अभी, है ना। देखो, हम बच्चों की सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। कितनी सारी बचपन में उन्होंने गलतियां की थी, हमने छोड़ दी, माफ कर दिया, और हम अपने ना घर के लोगों को भी नहीं बताते। आदि जो है ना, मम्मी पापा तक भी नहीं पहुंचने देती है, बच्चों की गलतियां छिपा लेती है ना। तो ऐसे ही किसी की गलतियों को भी आपने उजागर नहीं करनी। बस आप अपने बच्चे की तरह जिस तरह छिपाते हो ना, या इग्नोर कर देते हो, छोड़ देते हो गलतियों को, तो आप जिनके साथ भी आप मतलब आपके मन में उल्टा सीधा चल रहा है, उनकी बातों को भी वैसे ही छोड़ते चले जाओ, ठीक है। यदि नहीं छोड़ोगे तो आप क्या करोगे, किसी के बारे में भी नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, वहीं आपकी टेलीपैथी चल जाएगी, टेलीपैथी चलेगी, उसके कर्म आप में ट्रांसफर होते चले जाएंगे। टेलीपैथी लगानी है तो भगवान से लगाओ, उसका शुक्राना करते रहो कि कम से कम बाकी चीजें तो अच्छी है ना, ठीक है। नहीं करोगे तो आप अपने आप को, अपनी पहचान धीरे धीरे भूलते जाओगे, क्योंकि ना हमने आज तक यही किया है, हम दूसरों के पीछे ही चल रहे हैं। इसने ये कहा, इसने वो कहा, उसको क्या, उसके बारे में बोलते हैं, उसको उसके बारे में बोलते हैं।
हमारा प्रोग्राम पता है कैसे चलता है? 3 या 4 बहनें होंगी ना, जो बहन नहीं है उसके पीछे चल पड़ेंगे, उसकी बुराई करते रहेंगे। ये नहीं पता, जब सोचो जब मैं नहीं होंगी तो मेरे पीछे भी तो यही करते होंगे लोग, है ना। मतलब सोच के देखो। तो हमने ऐसी बातें अब नहीं करनी, क्योंकि आप तो एक तो दूसरे काम पे चल रहे हो, आप सारे के सारे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आपके पास यही ऑप्शन है कि किसी की भी आलोचना मुंह पे तो आनी ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे काम रुकने शुरू हो गए, हमारा ये नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ आप रिश्ते अच्छे कर लो, पैसा सब, पैसा हेल्थ सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ जीभा से ये किसी की शिकायत करनी बंद कर दो, ये ऐसा ये वैसा। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना छोड़ दो कि ये नहीं करना हम, ठीक है ना। इसका इसका जो है ना पूरा इतना जितना वर्णन करते रहो सब सत्संग में, सब जगह इसी का ही वर्णन किया गया कि किसी की शिकायत मत करो। अब शिकायत ना करो तो करें क्या, सबको मामला तो ये आता है ना, ये नहीं कोई बताता। अब शिकायत ना करें तो करें क्या पीछे से, है ना। सब ये होता है ना कि नहीं, आप लोग ब्लेसिंग करो सबको, फालतू की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फोन आता है, हम चर्चा करने लग जाते हैं बहुत लंबी लंबी। यदि चर्चा करनी है ना तो भगवान की ही चर्चा छेड़ दिया करो बहाना बना के कि भगवान ऐसा करता है, भगवान वैसा करता है, उसकी चर्चा छेड़ दो। उसकी चर्चा छेड़ेगी ना तो टेलीपैथी लग जाएगी उसके साथ। जब समझो हम जैसे हम भी बातें कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही समझा रहे हैं ना, तो हम बात बात में यही कहते हैं ना कि आपने भगवान को ग्रेटिट्यूड करना। जब हम भगवान को याद कर रहे हैं तो हमारी टेलीपैथी, जैसे मैं ही बोलती हूँ एकदम आप लोग भी तो वैसा ही सोचने लग जाते हो ना, है ना, भगवान के बारे में सोचने लग जाते हो। तो हमारी टेलीपैथी किससे जुड़ रही है? ऐसे जब भी आप किसी से फोन पे बातें भी कर रहे हो तो भगवान की चर्चा छेड़ दो, किसी मंदिर की चर्चा छेड़ दो, यहाँ जाना चाहते हैं वहां जाना चाहते हैं, ताकि आपके पास नेगेटिव बातें करने के लिए टाइम ही ना बचे। जान के चेंज कर दो, कर सकते हैं ना। भगवान ने मेरे साथ ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, आप लोग ऐसी बातें करना शुरू कर दो तो सामने वाले का भी मूड बदल जाएगा। फिर उसको याद आएगा अरे भगवान तो मेरे साथ भी बहुत अच्छा करता, भगवान ने मुझे तो ये भी दिया। अभी क्योंकि ये ना फोन जो है ना बड़ा जबरदस्त मामला चला हुआ, जिससे भी बात करो फिर वो अपने शिकायत, वैसे तो ना वो सेट नहीं होते हैं, जिसको शिकायत करने की आदत है ना, हम चाहे चेंज हो रहे हैं, वो फोन पे पक्का आप चाहे भगवान की भी बातें छेड़ोगे अभी भी वो दूसरी बातें छेड़ेंगे, मगर बड़े ध्यान से आपने अपने टॉपिक से नहीं हटना। वो फिर बात करे फिर चेंज करो, वो फिर नेगेटिव लेके जाए आप फिर चेंज करो, ठीक है। यदि वो नहीं हटती है अपने रास्ते से तो आप क्यों अपने रास्ते से हट जाते हो? उसके पीछे बुराई करने नहीं चलना। ये हो रहा है सबके साथ, चाहे मेल हो फीमेल हो, इवन बच्चे भी यही काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि फोन पे ना बड़ा इजी हो गया बात करनी। पहले तो बच्चे जैसे घर आ जाते थे ना स्कूल से तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल तो फोन पे देखो लगे रहते हैं ना, करते हैं ना बात आपके सामने। तो पहले हम शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे जो कर रहे हैं अभी करने दो, जब हम अपना मोड चेंज करेंगे तो पूरे घर का चेंज अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिस में लाना आपको पड़ेगा, चीजें चेंज करो। चेंज करने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। 30 डेज सिर्फ रेगुलर करनी शुरू कर दो, फिर अपने आप आदत बन जाती है। क्योंकि कहते हैं, आप सबको पता है, मंदिर में भी पंडित जी कहते हैं ना 40 दिन नंगे पांव आना है। 40 दिन के बाद ना खुद मन करता है कि हम रोज मंदिर जाएं। तो यदि ये 30-40 डेज प्रैक्टिस कर ली ना तो ग्रेटिट्यूड अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाता है, फिर वो अपने आप काम करना शुरू करता है। एक बार तो डालना पड़ता है, फिर वो अपने आप काम करता है। शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897 से 1975, लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है।
वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, हमें उन्हीं पलों में जीवित कहा जाएगा जब हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होगा। चेतन का मतलब है जब आप सोच रहे हो कि हाँ भगवान ने अपना इतना दे रखा है, हमें खजाने भर भर के दे रखे हैं, और आप ना महसूस कर लो जो पुराने आ रहे हैं ना, मतलब जो अभी कुछ दिन पहले से जुड़े हुए हैं, जो 2-3 महीनों से जुड़े हुए हैं, आपको बाकी की जिंदगी इतनी सारी बीत चुकी है और ये 2-3 महीनों में आपको पता चला है कि आपके अंदर कितने खजाने भरे हुए हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि इतना सारा जीवन हमने व्यर्थ कर दिया। तो अभी पता चल रहा है ना कि खजाना, यदि दिल में खजानों से भरा हो दिल, तो कैसी फीलिंग होती है। यदि यही चीजें हमारे पास पहले होती तो हमारी क्या अवस्था और क्या व्यवस्था होती, है ना। तो कोई बात नहीं, आप अब फील लेके देखो कि अब आपका दिल खजानों से भरा हुआ है। 1 मिनट के लिए भी इस एहसास को खोया मत करो, ध्यान रखा करो। कहीं पे भी इधर उधर डगमग हो ना कहीं, तो सोचो मेरी आंखें चल रही हैं, मेरे कान चल रहे हैं, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, खाना खा पा रही हूँ, इससे बड़ी नियामत दुनिया की और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, और अपने जो शब्द है ना एकदम शक्तिशाली हो जाते हैं जब ये याद आता है ना कि अरे भाई सब अच्छे से चल रहा है, ये बहुत बढ़िया, एकदम आपका होता है। अब यदि किसी की दूसरों की शिकायतें करेंगे तो ये सोचते हैं कि हम ना दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरे का तो कोई पता ही नहीं, चलो अब मैं ही यहाँ बैठी हूँ, मुझे क्या पता मेरे लिए को एक एक ठीक है, अब कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा हो तो मुझे क्या पता चलेगा, एक बात बताओ, नहीं पता चलेगा। जो बोल रहा है उसको नुकसान होगा। जैसे यदि मैं बोल रही हूँ गलत तो मुझे ही नुकसान होगा। पता है कैसे? पता है क्या मतलब? ये है कि जो गैस जलेगी वही चूल्हा गर्म होएगा। 4 चूल्हे होते हैं, जो जल रहा होता है वही गर्म होता है, कि बाकी 3 भी साथ गर्म हो जाते हैं? गर्म नहीं होते। जो भी गर्म, जो चूल्हा जला है ना 4 कॉर्नर में से, वही गर्म होता है। आप यदि किसी के लिए शिकायत कर रहे हो, शिकायत करने के लिए पता क्या क्या करना पड़ता है? पहले मुंह बनाना पड़ता है, वैसी एक्टिंग करनी पड़ती है, वैसे फेस एक्सप्रेशन करने पड़ते हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि मेरे साथ वाकई बहुत गलत हो रहा है। सामने वाले को लगे कि मेरे साथ तो वाकई बहुत गलत हो रहा है। करते हैं ऐसा कि नहीं? सिंपैथी पाने के लिए हम ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग तो ना बीमारी का भी झूठ बोलते हैं, है ना। तो आप अपना नुकसान पहुंचा रहे होते हो। कई लोग ना झूठ बोल देते हैं, मैं तो बीमार हूं, बच्चों को बुलाने के लिए इधर उधर सारा घर हिला के रख देते हैं। वो समझते हैं कि मैंने सबको हिला के रख दिया नुकसान। ये भूल जाते हैं कि नुकसान तो मेरा हो रहा है। अब ये कर्म खाता, घर के 5 लोगों को आपने हिलाया, झूठ बोला, गरम, जो कर्म खाता है वो एकदम हिल गया। सबके कर्म अब आपको झेलने पड़े, क्योंकि कोई कहीं काम पे था, कोई कहीं काम पे था, कोई कहीं काम पे था। प्यार की भावना थी आप सबने, और सबको पता चल जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। सबको पता चल जाता है, देर नहीं लगती, है ना। तो ऐसा कुछ भी ना करो जो ऐसे समझ के कि दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। दूसरों को कुछ नहीं होने वाला। जब भी आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, किसी की शिकायत कर रहे हो, तो जलता कोयला आप अपने हाथ में लेके बैठे। और बहुत कुछ करना पड़ता है शिकायत, झूठ बोलने के लिए। इससे अच्छा करो ही मत ना, पकड़ो ही मत। क्यों किसी को बतानी जाके? जो हो रहा है, करनी भी है बातें तो भगवान से करो, वो तो फिर भी कुछ कर सकता है। बाकी दुनिया में कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। किसी को भी चेक कर लो, सब यही कहेंगे तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, बस यही कहते हैं। सुना होगा सबने, है ना, सब कहते हैं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि शिकायतों पे कम ध्यान दो,
अच्छाई पे ध्यान दो ताकि सारे रिश्ते अच्छे हो जाए। ठीक है, जैसे आप बच्चों के लिए करते हो ना, यदि कहीं पे भी समझ में ना आए ना, फिर वो बच्चों वाली बात पकड़ लिया करो। ठीक है, और जो आज आपका जो वो मतलब रिश्ते अच्छा करना चाहते हो ना, जिनके साथ रिश्ते अच्छे हैं, आज हम काम पहले उन पे करेंगे। जिनके रिश्ते खराब है ना, वो आगे एक टॉपिक आएगा, उसको कैसे ठीक करें वो बाद में आएगा। पर आज का जो पूरा टॉपिक है, इस पे काम करना है। जो भी अच्छे रिलेशन है ना आपने, उनके लिए थैंक यू करो, ताकि आप महसूस कर सको अच्छा क्या होता है, ताकि आप अच्छे को महसूस कर पाओ। आपको फीलिंग तो अच्छी आएगी ना। आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, रिक्त स्थान, उसका नाम, क्योंकि, रिक्त स्थान, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन। ठीक है, आपने आज क्या करना है, 3 ऐसे लोगों की फोटो चुन लेनी है। कल भी बताया था ना, 3 लोगों की फोटो चुन लो जो आपके बहुत नजदीकी हैं। नहीं तो मम्मी पापा, अपने बच्चों जो बहुत करीब हैं उनकी तो चुन ही लो। बच्चों की तो आप बहुत इजी चीजें ढूंढ सकते हो ना, आपको तो उनके प्यार भरी बातें बहुत याद है। चाहे आप ऐसे किसी की भी ढूंढ सकते हो, किसी के दादा दादी, किसी के चाचा चाची, जो अच्छे हैं ना, जिनको लगता है कि आपको वो बहुत प्यार करते हैं, पहले आज उनको लेना। ठीक है, ध्यान से बैठ करके सोचो कि आपको वो क्यों अच्छे लगते हैं, ऐसा क्या है उनमें जो आप उनसे प्यार करते हो, है ना। उनका हंसना अच्छा है, उनकी आंखें अच्छी लगती हैं, वो आपकी मदद करते हैं, या आपको क्या ऐसा कभी मोटिवेशन देते हैं, आपको क्यों अच्छे लगते हैं, वो क्या क्या चीजें अच्छी हैं। एक एक चीज बैठ के पहले एक इंसान के बारे में लिख लो। अब जैसे हम बच्चों के लिए लिखने बैठते हैं ना, तो इतनी सारी चीजें निकल आती हैं, है ना। किसी के हस्बैंड अच्छे हैं तो आप हस्बैंड के लिए लिखो, वाइफ अच्छे हैं तो वाइफ के लिए लिखो। ठीक है, बातें जितनी याद आती जाए ना अच्छी, उनके बारे में लिखते जाओ। ठीक है, पहले एक के लिए लिखना है, फिर दूसरे के लिए लिखना है, फिर तीसरे के लिए लिखना है। ठीक है, इस तरह से जितनी भी बातें अच्छी लगती जाए ना, लिखते जाओ। आपका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे धन्यवाद, उसका नाम, क्यों की। जैसे मैं ये लिखूं धन्यवाद, अपनी मम्मी के लिए लिखती हूँ, थैंक यू मम्मी कि आपने मुझे इतना पढ़ाया, मैं अपना काम इजीली कर पाती हूँ सारा, है ना। कितना भी धन्यवाद लिखूं कम पड़ता है ना। इस तरह से लिखना है आपको, स्टार्टिंग धन्यवाद से ही करनी है। और एक के लिखने के बाद दूसरा और फिर तीसरा, तीनों के लिए लिखना। ठीक है, अभी पूरा बाकी पढ़ लेते मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आप जब भी उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द, तीसरा दिन। ठीक है, मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो।
या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूची बना लेना तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां उन्हें अक्सर देख सके, और जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं। दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक तीव्र गति से बदल जाएगा। लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। आपने तीनों लोगों के लिए ना 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करनी है। पहले एक के लिए सारा अच्छा लिख दो, फिर दूसरे के लिए सारी अच्छी बातें लिख दो, फिर तीसरे के लिए। जब 3 लोगों के लिए अच्छा लिख दोगे ना, आप अपनी फीलिंग को चेक करके भी लिखो कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपको खुद को पता चलेगा कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है। जब हम शिकायत करते थे ऐसा लगता था ना कि जलता कोयला लेके घूम रहे हैं, है ना। तो अब जब करोगे ना आपको खुद को इतना आनंद आएगा। जो रस ढूंढ रहे थे ना, जब ऐसे ऐसे किसी के लिए अच्छी बातें लिखोगे, बहुत टाइम से हमने लिखी नहीं, हमारे साथ अच्छा हो जाता है, हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर आज ध्यान से बैठ के लिखो कि वो मेरी लाइफ में है तो क्यों है, उसने मेरी लाइफ में इतना अच्छा किया, उसने उसको क्या मतलब था मेरे लिए अच्छा किया, है ना। क्या काम थे ऐसे। कई लोग जैसे मम्मी करती हैं वो बिना मतलब के करते हैं। मम्मी पापा मतलब उन्हें कोई खास मतलब नहीं होता, फिर भी वो प्यार की भावना से करते रहते हैं। तो आपके रिश्तों में जिस जिसने भी किया है, आप भी ध्यान दो कि किस किसने किया, है ना। और जो सबसे पहला है ना, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति के लिए एक तस्वीर भी चुन लें। आज आपको करना है ऐसा। पहले तो सबके लिए ग्रेटिट्यूड लिख लो, जितने भी हैं वो लिख लो। फिर 3 रिश्तों के लिए ढूंढ लो जिनके बारे में आप अच्छा लिखना चाहते हैं, ठीक है। उनकी फोटो ना आप अपने साथ दिन भर रख सकते हैं। यदि अच्छे जो आपको बहुत प्यार करते हैं ना पहले ना लोग आजकल तो ना हम फोन में रखने लगे हैं। पहले लोग पर्स में अपनी फैमिली की हमेशा फोटो रखा करते थे और फैमिली भी बड़ी बड़ी होती थी। आजकल लोग वो ना चलन खत्म होता जा रहा है फोटो रखने वाला, क्योंकि आजकल वो पहले जो पहले पता है क्या होता था, वो जो कैमरे होते थे ना उनमें से फोटो निकलती थी, वो अपने साथ ले लेके नहीं घूम सकते, तो फीलिंग जो है ना जुड़ी रहती थी। वैसे ही आप एक फोटो निकाल लो, इसे अपने साथ रखो, आज भी फीलिंग जुड़ेगी, आज भी फीलिंग जुड़ेगी, करके देखो, ठीक है। तो हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और फिर उसका नाम लिखें, और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ये 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद उसका नाम लें जैसे धन्यवाद है। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, इसे दिन भर में अच्छा हुआ है वो इसको बताकर सोने, ठीक है। जो कर्मों का खाता है ना, वो चलता कैसे है। जब हम किसी की शिकायत करते हैं ना, फिर पता है क्या होता है, होता कहाँ से है।
सब जानना भी चाहते हैं कि ये खाता चलता कैसे है, खाता करता कौन है, मेंटेन कौन करता है। भगवान ने ना हमारी मशीन ऑटो फिट कर रखी है सब में। आप जैसे गूगल पे करते हो ना, स्कैनर कोड आता है, आप किसी को स्कैनर दिखाओ, एकदम से क्लिक हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं ना, आपको बटन दबाया और हो गए। तो आपके यहाँ जो कर्मों का खाता चलता है ना, उसके लिए तो आपको रिमोट भी नहीं दबाने पड़ते। ठीक है, ये दो इंसान है, यहाँ बैठ के ना एक जैसे ही इसके बारे में ये सोचेगा या शिकायत करेगा, सोचेगा या शिकायत करेगा, कुछ भी मन में भाव लाएगा, तो इसके जो दो पॉजिटिव थे ना, इसके दो पॉजिटिव इसमें ट्रांसफर हो जाए, और इसका एक नेगेटिव जो है ना वो इधर आ जाएगा। प्लस प्लस दो जो थे वो भी दो माइनस हो गए, और ये भी हो गया, इसके तो तीन माइनस हो गए, उसके क्या हो गया, दो प्लस हो गए। ठीक है, ऐसे ही निकलते जाएंगे, इसके तीन माइनस होते जाएंगे, उसके दो प्लस होते जाएंगे, तो इसका एंड में क्या होगा, -6 रुपए का उधार चढ़ जाएगा और इसका +4 हो जाएगा। किसी की शिकायत करने से ये होता है। जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आपका ये रिश्तों का अकाउंट होता है। हर एक के साथ रिश्ते का अकाउंट होता है। मम्मी के साथ अलग अकाउंट है, जैसे आपके अलग अलग बैंकों में खाते खुले हैं ना, बिल्कुल वैसे मम्मी का खाता अलग, पापा का अलग, भाई का अलग, है ना, ये जब फ्रेंड सर्कल का खाता अलग, हर हर एक का खाता अलग अलग है। जिस खाते में आप जितना प्लस करते हो वैसे ही होगा। ठीक है, ये लोग, ये सिर्फ हम ही नहीं करते, लोग भी तो हमारे खाते में प्लस माइनस करते होंगे। जैसे हम बैठे हैं, जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मेरे पीछे भी तो मेरे लिए लोग प्लस माइनस करते होंगे। ठीक है ना, कई लोग कहते हैं कि अब हमने शिकायत करनी छोड़ दी तो लोग आपके अकाउंट में प्लस करना शुरू कर देंगे। आप किसी के बारे में गलत नहीं बोलोगे ना, तो लोग भी आपके अकाउंट में प्लस। अब इस बंदे ने तो गलत नहीं बोला ना, देखो इसने नहीं बोला ना गलत, कई चाहते हैं ना हम अपने अकाउंट में प्लस कैसे करें। इसने तो शिकायत नहीं की, शिकायत किसने की थी, नंबर 1 वाले ने की थी ना, 1 वाले ने शिकायत कर दी थी, 2 वाले में ऑटो प्लस हो गए। शिकायत किसने की थी, 1 वाले ने, प्लस किस में हो गए, 2 वाले में। यदि आप चाहते हो ना आपके खाते में प्लस हो, अच्छे वाले कर्म बने, तो आप लोग पहले शिकायत बंद कर दो। आप मत करो, आपके अकाउंट में अपने आप प्लस होना शुरू हो जाए। ठीक है, दूसरे आपके बारे में गलत कैसे बोलेंगे, जब आप किसी को नेगेटिव बोल ही नहीं रहे हो, तो आपके अकाउंट में प्लस ही होएगा, माइनस होने का तो कोई कारण नहीं, क्योंकि आप तो निकाल ही नहीं रहे। जो पैसे जैसे बैंक में निकालता है उसी के खाते में माइनस होते हैं ना। खर्च करोगे कोई तो तरीका होगा, जब आप खर्च ही नहीं कर रहे तो कैसे निकलेंगे। ठीक है, चाहे ये नेगेटिव था, चाहे ये नेगेटिव था, पर्सन गलत था, ठीक है, लेकिन ये किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा। ठीक है, इससे कोई गलती हो गई थी, इससे कोई गलती हो गई थी, बाकी सब जैसे हमारे यहाँ ना इंडिया में पाकिस्तान और इसका खेल चलता है, हम लोग बड़ी आसानी से लेते हैं इन चीजों को, है ना। दूसरों की शिकायत जब भी करते हो ना, आप में उनके कर्म ट्रांसफर हो जाते, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। किसी के बारे में भी ना न्यूज देख के भी नहीं बोलना, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए। न्यूज देख के भी हम जजमेंट करने लग जाते हैं ना लोगों के बारे में, जिसके आपको जानता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, फिर आप पता है क्या कहते हो, फिर भी वो हंस रहा है, फिर भी वो खुश है। कई बार देखा है आपने, इतना गंदा काम करा है, सारे शिकायत कर रहे हैं, सबके सब हजारों लोग, क्योंकि न्यूज पे देख लेते हैं, तो मान लेते हैं 1 लाख लोग देख रहे होंगे, मान लेते हैं 1 लाख, बस 1 लाख से तो कई गुना ज्यादा देखते हो। अब 1 लाख लोगों ने बुराई करी उसकी, अब 1 लाख लोगों के 2 लाख कर्म अच्छे चले गए, उसमें उसमें खुश होना चाहिए कि उसको दुखी होना चाहिए, वो तो खुशी होगा। आप लोगों ने कर्म ट्रांसफर कर दिए, उसके सारे कर्म बदल दिए। ठीक है,
वो खुश ही मिलेगा आपको। आप कहोगे, आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं ना, आप कहते हो खुश, वो तो खुश रहते हैं, पता नहीं मुझे तंग करता रहता है, आप बोलते रहते हो, करंट ट्रांसफर होते जाते हैं, वो फिर भी खुश मिलता है, उसके चेहरे की स्माइल नहीं जाती। चेहरे की स्माइल किसकी जाएगी? हमारे, क्योंकि हम शिकायत कर रहे हैं। जो भी आपके पास उल्टा पुल्टा कर रहा है उसे ब्लेसिंग देके छोड़ दो, नहीं तो करम ट्रांसफर होते जाएंगे। किसी को ये ट्रांसफर वाला खेल नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जब भी कभी शिकायत करने का मूड करे ना, तो इसको याद कर लिया करो, भाई खाते में आ जाएंगे। और पता है क्या है, अपना अपना गड़बड़ होता है तो झेला जाता है, ठीक है। अपना अपना कर्म होता है तो भगवान जो है ना, सहने की शक्ति देता है। अब दूसरे का कर्म जब हमारे पास आता है ना, वो हम झेल नहीं पाते, वो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको भी पता है ना, अपने घर की हम रोटी बना लेते हैं रोज, हमें सारा सिस्टम पता होता है, सेट है। और यदि किसी और के घर का खाना बनाना पड़े ना, 4-5 दिन, समझे वो पूरी फैमिली का खाना हमें बनाना पड़ रहा है, सोचो कितना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे लगता है सारा ही काम डबल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अपने की तो आदत थी। अब आपको अपना कर्म झेलने की तो आदत होती है। मैं यही कहती हूँ कि रिश्ते अच्छे होना तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हेल्थ के ऊपर कल आएगा, ठीक है। मैं यही कह रही हूँ, हम दूसरों के कर्म नहीं झेल पाते हैं, फिर शुरू होता है यहाँ से बीमारी का खेल। जो बड़े सब बीमारियां आ रही है ना, वो यहाँ से शुरू होती हैं बीमारियां। कोई कहता है ना मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी, तो कारण बीमारी का यहाँ से शुरू हो जाए। आप किसी की शिकायतें करते हो, उसके कर्म ट्रांसफर हो गए, आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं तो बॉडी में बैठेगा ना जाके। जैसे आपको यदि 5 बंदों का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ जाए, आप तो 5 का बनाते थे, 5 का एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाए, तो आप कुछ तो गड़बड़ करोगे, कहीं तो रखोगे, कहीं से तो बर्तन लाओगे, कहीं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में वैसे तो जगह नहीं होती दूसरे का रखने के लिए, किसी के गलत कर्म रखने के लिए, मगर फिर आपको जगह बनानी पड़ती है, वो बीमारी की फॉर्म में आपके शरीर में डिपॉजिट हो जाती है। कोई ना कोई कारण बनता है, कोई ना कोई बहाना बनता है। बीमारियों का भी कारण पता चला कि चल कहाँ से रही हैं, दूसरों की उठा के ले आते हैं। चलो अभी हम ब्लेसिंग करते हैं। सबने पहले खुद के लिए ब्लेसिंग करनी है, फिर दूसरों के लिए करनी है, ठीक है।
हो गया मैम। हो गया। हो गया सबका? हाँ हो चलो गया। आगे हो गया। मैं प्रायोरिटी लिस्ट लगा।
हाँ मैम। हो गया मैम, हो गया। चलो, सबको रिश्तों का टॉपिक क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, या शेयरिंग करना चाहते हो? मैम सुनेहा थोड़ा स्वस्थ है, 2 दिन से घर पे है। अच्छा, सभी लोग ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज आप लोग। गॉड ब्लेस सर, गॉड ब्लेस सर। उसका नाम तो दोनों लिस्टों में चल रहा है ना? हाँ मैम। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। किंजल मैम ने हैंड रेज किया, बताओ किंजल मैम। यस मैम, आज के चैप्टर में जो आई ना 2 बात कि फोन पे बात करने से हमारा जो भगवान के ऊपर टॉपिक चलाना चाहिए और दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, एक ये वाली बात, और एक जो अकाउंट चलता है हमारा कर्मों का, वो दो बात मैंने लास्ट वीक में अपने साथ ऐसा अनुभव किया कि मुझसे हो गई गलती और मेरे हेल्थ इश्यू आ गए। तो ये 100% सही बात है कि अगर हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता होता और होता ही है। ये मैंने फेस किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये शेयर करना चाहिए, सबको बताना भी चाहिए कि हम कितने भी ग्रेटिट्यूड में है, पर अगर हमसे गलती होती है तो हमारे साथ ये होता ही है। तो आज मुझे मेरी गलती पता चल गई कि मैंने क्या क्या गलत किया लास्ट वीक में, तो उसके हिसाब से मेरे साथ ये सब हुआ। ट्रांसफर तो ये तो बैंक अकाउंट से भी जल्दी ट्रांसफर होते हैं, और ये ऑटो चलता है। शायद हमको वहां तो चलाना पड़ता है ना, गूगल पे पैसे थोड़े भेजने का सिस्टम। मतलब यहाँ रूल बनाए हुए हैं कि कहीं कोई पैसे ना ले, वहां कोई रूल नहीं है। वहां तो सीधा ही बैलेंस फट से क्लिक, इधर का इधर, उधर का इधर। हाँ, आप अपने कर्म झेल पाओगे, दूसरों के आएंगे तो बड़ा मुश्किल है झेलना। बहुत ध्यान सही रखो। पता नहीं था सही तब बात तक, है। पता नहीं था, जब से पता चला है ना उसके बाद तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, है ना? 100% सही। मैं जब नहीं पता था ना तब चलता था, हम कंट्रोल भी करते कि नहीं कर्म चलेगा तो हमें नहीं बोलना, पर फिर भी हो गया तो फास्ट मेरे साथ वो सब हुआ भी सही कि नहीं, ये उसी उसी के हिसाब से आज मुझे रियलाइज भी हुआ ये चैप्टर सुनते सुनते। और मैम चलो, मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, अपने बारे में किसी को सुना रहा है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये बीमारी हो गया है, मुझे वो हो गया है, तो ये सुन सुन के सुनने वाले को भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? आप ब्लेसिंग दो ना, आपके पास आ हाँ रहा है। ब्लेसिंग, हाँ मन से तो ब्लेसिंग देते रहते हैं कि चलो आपको ये हो गया तो चलो आपको गॉड देखो, ब्लेस, आप एक है, ठीक हो जाओ, ऐसा अंदर से ब्लेसिंग देते रहते हैं। जब भी किसी की बीमारी की कहानी सुने तो हमारे को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी है। आप लोगों ने जो पुरानों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका आंसर दो। क्या, जैसे कल भी मैंने बताया था कि यदि किंजल मैम के यहाँ पानी की दिक्कत आ रही है, आप सब अपने यहाँ ब्लेसिंग बढ़ा दो, और कुछ तो वहां पे भी पहुंचेगी आपके। आपने सुन लिया है, आपके यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था ना हो तो जो आपके घर में है ब्लेसिंग बढ़ा दो वहां पे फटाफट। तो यदि कहीं सुन लेते हो, कहीं एम्बुलेंस देखते हो, ये टॉपिक आता भी है ना, कहीं एम्बुलेंस देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो ये कहो कि शुक्र है मेरा सब कुछ चल रहा है, भगवान बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। अपनी ब्लेसिंग बढ़ा दो, अपने ऊपर ब्लेसिंग बढ़ाओ, ताकि वहां से ध्यान हटके अपने ऊपर आ जाए, और अपने से अपनी सांसें चेक करो, इन पे काम करना शुरू करो। ठीक है कि नहीं? हो जाएगा ना फर्क, इमीडिएट फर्क आ जाएगा, उसका ध्यान ही नहीं रहेगा फिर तो आपको, फिर ध्यान नहीं रहेगा कुछ। यदि यहाँ की क्लास की पढ़ी हुई बातें याद करने लग जाओगे तो फिर आपका ध्यान इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो भगवान बीमारी लगाते हैं ना, क्योंकि आप दूसरों की तरफ ध्यान रखते हो, भगवान कहता है इसका सिर पैर दुखाना शुरू कर दो, ये अपने आप अपने पे आ जाएगी, नहीं तो फिर भगवान को काम करना पड़ता है। तो इससे अच्छा खुद ही अपने पे आ जाओ, मत दूसरों के पीछे पीछे चलते रहो। ऐसा ही होता है। अब एम्बुलेंस देखी, उसके पीछे चल पड़े, अरे पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे भाई, आपका क्या, भगवान देखेगा, उसका जिम्मेदारी भगवान की है ना। हर इंसान की जिम्मेदारी भगवान लेता है कि नहीं? आपकी भी ले रहा है, आपके बच्चों की भी ले रहा है, तो पूरी दुनिया की वो खुद ही लेके बैठा है ना। हमें क्या करना है? हमें तो अपना पकड़ना है बस, कि हम अपना कर्म सही करें, है ना। आपके घर में 3 बंदे होते हैं, जो अच्छा करता है आप उसी को देखते हो, कि जो गलत करता है उसके पीछे पीछे भागते हो। तो अपना अच्छा करो बस,
दीदी स्पेशल ब्लेसिंग में इनका नाम लिखवाना था आज। आज स्पेशल इनके लिए थोड़ा सा कर दीजिए, हाई कोर्ट में इनका है आज, तो वो हो आप जाए बस नाम आज बताओ, लास्ट आज है। ही अभी कर देते हैं ना फिर बस। जी हाँ, सुनील, और इनका लिख भी दीजिए दीदी, हेल्थ के लिए वैसे तो है पहले से, जो आपको बताई थी सर्जरी का वो नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसा रास्ता मिल जाए तो बस चलता रहा है बैलेंस में, पहले से तो बहुत बेटर है। तो आप स्पेशल में लिख दीजिए तो वो डेली ब्लेसिंग होती रहेगी, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग बहुत काम आती है। और चलो आज जी, सब ब्लेसिंग स्पेशल वैसे भी सभी कर कर दीजिए देते हैं सबका। हम। हाँ, गॉड ब्लेस थैंक यू हिम, सभी गॉड का, ब्लेस हिम। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो मैम, मैं बोलूँ क्या? क्या नाम बताया दीदी? सुनील, सुनील। मैम, सुनील। और हाँ जी, चैताली मैम, पहले आप बताओ। कोई बात नहीं, आपने कहीं काम पे जाना होगा इसीलिए कह रहे हो, आप बताओ। मैम ऐसे है कि अभी ना, जब मैं शुरुआत में आई थी तो मैं आपको बोलती थी कि मैम मुझे ना बार बार रोना आता है, ये सब होता है, बहुत पेन महसूस होता था। फिर आपने मुझे वो कुछ पॉइंट्स बताए थे, पर मैं ना बोल सकती हूँ कि मैं भी ना मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। और सच्ची में मुझे भी कोई भी चीजें में से पढ़ने का मन नहीं करता। कोई कुछ बताता है ना तो मैं तुरंत रिएक्शंस नहीं देती हूँ। यानी मैं जो स्वभाव का जो अंतर है, बार बार बोलती थी, बहुत एग्रेसिव थी, बहुत ये थी। और अब मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे आके बताता भी है कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल रहा है। वो मैं बोल सकती कि मुझे कि मेंटली ना बहुत स्ट्रांग हो गई हुई चीज सुन सुन के और ये सारी चीजें करके। आज जो आपका जो सब्जेक्ट था ना उसके लिए बता रही हूँ कि मुझे भी किसी के बारे में ना कोई मुझे बताता भी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहती कि मैं क्यों सुनूं, या मुझे लगता है कि ये चीजें कोई दूसरी भी हो सकती है, जो हमको बताता है वही सच नहीं रहता है। मैं इमिजिएटली कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है करके। तो इतना मतलब फर्क आ गया है मेरे सारे स्वभाव में ये सब क्लास करते करते। और एक चीज सॉरी बोलना चाहती हूँ, बीच में ना मेरे डॉग्स ने ना पूरा, 3 डॉग्स थे, बहुत नॉटी है उसमें से 2, उन्होंने पूरे सोफे का ये सब करके, मतलब पूरे गद्दे में से जो कपास है ना वो निकाल के से फेंक दिया है, जब मैं क्लास सुन रही थी तब। कोई बात नहीं, क्या पता कुछ अच्छा हो या उसके इस बहाने नया सोफा आ नहीं नहीं, जाएगा मुझे ये। पता कुछ नहीं, उनको मैं बिल्कुल बहुत ही, उनको मैं सोचा आज थोड़ा सा डांट के देखती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, बहुत मस्ती करते रहते हैं दोनों भी। वैसे तो 3 है, 2 ज्यादा है, वो जो छोटे छोटे हैं ना वो 2 ज्यादा बहुत मस्ती करते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बदमाशी। हाँ, पर मैं ये बताना चाहती थी सबको कि सच में इसमें से बहुत फर्क पड़ा है। मैं बहुत एग्रेसिव थी मैम, मुझे लड़ाई, इतनी लड़ाइयाँ होती थी मेरी भी ना, किसी से ना लड़ाई होती है ना कुछ नहीं, और मेरा मन बहुत अच्छा रहता है। वो बताने के लिए मैंने स्पेशली शेयर के करने किया, क्योंकि अभी 1 महीना 1 साल हो रहा है ना, तो काफी इफेक्टिव रहा है। मैंने फिर सारी चीजें करना है इस क्लास में, इसमें सोची कि 28 दिन पूरा दिल से, फिर से दिल से करूंगी करके, जो जो अगर कुछ छूटा हुआ है ना वो भी कवर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। मैं कुछ बोलूं? अभी चैताली मैम बात पूरी हो गई? हाँ चलो, उन्होंने मैं तो बस चलो। बताना चाहती हूँ मैम कि मैं बार बार इसलिए बीच बीच में के शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 1 साल से सुन रही हूँ। जितना मुझसे होता है मैं सुनती कोशिश करती हूँ, जिस दिन नहीं सुनता मुझे अधूरा सा लगता है। तो मेरे में जो फर्क आया हुआ है, जो मैं इतने सालों से कोशिश कर रही थी, बचपन से सब मुझे बोलते थे बहुत हाइपर है, बहुत हाइपर एक्टिव है, ये सारी चीजें मुझ में तो बहुत फर्क आ गया है सारी ये चीजें सुन सुन के, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता है कोई क्या बोल रहा है क्या करना है, हमको रिएक्शन देने का मतलब मन ही नहीं करता है मुझे। मतलब मैं तब अलग ही एक इसमें दुनिया में चली गई। जो आप बार बार आज बोल रहे थे ना कि 30 दिन के बाद में हम एक फर्क आ जाता है, मैं तो 30 दिन भी किया, फिर 60 दिन भी किया, फिर मुझे मजा आने लगा वो करने में, हर चीज में। मैडम इस दौरान है ना ऐसा नहीं हुआ है कि हर चीज अच्छी ही हुई है, पर अगर कुछ होता है ना तो उसमें मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें दिखती थी कि मेरे पास में क्या है और हम उसमें क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आई हुई है कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते भी कि अभी वो तुमने पास में तो मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं ये सोचती कि ये सिचुएशन आई हुई है, अब इसके साथ में मुझे क्या डील करना है और हमको ब्लेसिंग्स के द्वारा इतना कितना अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो इस चीजें चीजें ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में, जैसे लोगों को क्या लगेगा यहाँ ग्रुप में आके हर चीज अच्छी ही होती जाएगी। लाइफ है मैम, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होते ही रहेगा, पर हमारा जो उसके साथ में फाइट करने का तरीका है ना वो एकदम चेंज हो जाता है। ये मैंने इस साल में सीखा हुआ है। ठीक है, हाँ, कि थैंक यू।
बुरी सी बुरी सिचुएशन आई है ना, फिर भी उसमें से लगता ही नहीं कि ये बहुत बड़ा कुछ आया हुआ है करके। बस ऐसा लगता है कि ये हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यही हमारे मतलब मन में आया हुआ है सारी चीजें। पति के साथ में एकदम से मेरे को वो देखते ना चेंज करते हुए, बोलते कि तुम्हारा एकदम सोचने का तरीका बदल ही गया है करके। तो मैं यहाँ पे आई जितनी भी महिलाओं को बोलती ना, मतलब चेंजेस बहुत आते हैं, पर ये सोच के कि हम क्लास कर रहे हैं फिर बीच में अगर कुछ हो जाता है ना, तो उससे आप वो मत करिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि अब लाइफ है तो ऐसा होती ही नहीं कि एकदम स्मूथ चलेगी करके। पर उसके साथ में फाइट करने का जरूर हमको एक वो मिल जाता है यहाँ से, कि कैसे करना है और कैसे रहना है करके हर सिचुएशन में। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, मतलब मैं तो थैंक आपको हमेशा ही क्या हमेशा हक करना चाहती, पर आपसे मिलती नहीं हूँ, और मिलना तो अपना मिलेंगे, मिलेंगे, सब मिलेंगे। ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है। यू चैताली मैम। ओके एक पॉइंट इसमें जो आया ना, जो जैसे कहते हैं कि सारी चीजें अच्छी नहीं होती, मैं बाकी 3 लोगों के भी मतलब मुझे पता है जिनके हैंड रेज हैं, पर मैं एक आंसर का जवाब अभी दे देती हूँ, ठीक है। देखो, यदि कभी कुछ कभी कभी अच्छा नहीं होता, हमारे अकॉर्डिंग होता है, या कभी कभी हम पीछे चले जाते हैं, मतलब आप ये सोचो, जब तीर तीर जब होता है ना, तो हमेशा कमान पहले पीछे खींची जाती है, फिर आगे तेजी से फेंका जाता है, ठीक है। आप कभी प्लेयर को खेलते हुए देखोगे, वो पहले पीछे जाते हैं, फिर तेज स्पीड से जहां से बॉल फेंकनी होती है ना, उस एरिया से ठीक पहले वापस पीछे जाते हैं, फिर आगे 4 गुनी स्पीड से वापस आते हैं। तो यदि आपका कुछ भी पीछे होता है ना, ठीक है, तो आपका आगे कई गुना तेज जाता है। वो पीछे इसलिए जाता है क्योंकि आगे की स्पीड तेज करनी होती है, इसलिए नहीं जाता कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। और ये चेकिंग करके देख लो आपका बाद, यदि कभी कोई काम 2 दिन डिले हुआ है ना, तो जब होता है ना, तो फिर एकदम स्पीड से हो जाता है। टाइम तो कवर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कभी मत सोचो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये समझो कि इसके बाद 4 गुनी स्पीड से होगा, मैम और एक इसके चीज बाद बता 4 गुनी स्पीड से होगा। किंजल मैम है ना, किंजल मैम है वहां पे प्रेजेंट। हाँ, हाँ, है। मैम मेरा वजन 3 किलो कम हो गया है। ओह, चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ तो बढ़िया। बोला था ना कि वो करो करके। तो मैं जब ना स्टार्ट की तो 70.5 75.7 से स्टार्ट किया था। सेम वेइंग मशीन पे मेरा वजन अभी ना 72.5 या 6 आ रहा है। चलो, बढ़िया। हाँ चलो। वजन कम हो गया, मैंने वो लिखा था आदर्श। मुझे किंजल मैडम ने उस समय में एक बोला था कि आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, ऐसे लिखते जाओ करके। तो वो वजन भी कम हो गया मैम, 3 किलो हो गया। चलो, बढ़िया है। 10 किलो का टारगेट है, तो धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। अभी एक महीना हुआ है मैम। ठीक है, थैंक यू चैताली मैम। हाँ किंजल मैम का मैम भी मैं थैंक यू। बोलूं? हाँ थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय विथ योर चलो। वेट लॉस। थैंक यू चलो। सबका। इसलिए तो बोलना कि ये परिवार जो है ना, यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत सोचते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। शायद ऐसा ग्रुप कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई किसी को पीछे 100% चेताली मैम, हाँ। 100% आपकी सही बात है। मेरे जो टीथ का इश्यू आया था ना, वो भी सॉल्यूशन इसी ग्रुप से ही निकला। इसी में से नित्या मैम ने मुझे दवाई भेजी, मैंने 5 दिन ली और मेरा इश्यू सोल्व हो गया, डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ा मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वर्षा मैम मैम मैं आप बोलूं? बताओ। हाँ, हाँ, बताओ मैम ये वर्षा। बोलना था, ये सेशन में आने के बाद मेरा हेल्थ और मेरा वो सब नेचर में बहुत चेंज आ गया है, मेरे को खुद ही लगता है। और मेरे इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेशन अटेंड करती हूँ तो कुछ नहीं बोलते हैं। और एक खुशखबरी बतानी थी, आपके ब्लेसिंग से हमारे बेटे पंकज ने फ्लैट ले लिया। अभी सितंबर में उसको पोजीशन मिलने वाली है, लास्ट वीक में। चलो, आपकी कांग्रेचुलेशन, ब्लेसिंग इतनी बहुत काम बहुत। आई, पूछो ही नहीं, वो भी खुश हो गया। मैंने उसको दिखाती हूँ, मैं देखो मैं कितनी ब्लेसिंग देते हैं सब लोग, देखो मैं लिखती हूँ आपके लिए, तो इतना खुश हुआ, बोलता है इतना मन है ना आपके इस सेशन में। तो आज उसने वाली फ्लैट ले रिकॉर्डिंग लिया है अभी। भेज, आप उस दिन कह रहे थे ना, आज वाली रिकॉर्डिंग भेजना अपने बेटे को। और ठीक है। मैंने मैम, हेलो पर मैम। अच्छे है बच्चे। धीरेन का भी बहुत अच्छा हो गया है, फैमिली उसकी बिल्कुल बरोबर हो गई। पहले उनका भी इशू चल रहा था, अभी वो भी बिल्कुल बरोबर हो गए, वाइफ के साथ, बेटे ठीक, के साथ। तो अभी बहुत सब बढ़िया। अच्छा अच्छा हो रहा है। बाकी बेटी का अभी डिलीवरी में टाइम है, 6 मंथ चालू है, बस उसके लिए ब्लेसिंग चालू ही हेलो रहने मैम। दीजिए। ठीक है, थैंक यू हेलो। जी, थैंक यू वर्षा मैम। हाँ जी, राखी मैम।
हाँ मैम बोल रही हूँ जो फ्लैट लिए हैं वो सबको लिए पार्टी भी चाहिए, खुशखबरी तो इतनी पार्टी अच्छी कब है। होगी, हरिद्वार में? हाँ ऐसा है, मैडम बोल रहे हैं हरिद्वार आप में भी मिलेंगे। 1 मिनट, आप भी तो उसकी आंटी हो, अपने सब आंटियां हो ना, सब बच्चों की जो मतलब जो आ रहे हैं, आप भी एक एक चॉकलेट लेके खुद ही पार्टी करो। ऐसा नहीं कहना है ना, है ना, इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, आप भी तो आंटी हो अब, है ना, हाँ तो आप, है ना, खुद ही हम हकदार हैं इस चीज मैम, के कि हम खुद ले, क्योंकि हम मिल तो नहीं पाएंगे, हमारा जहाँ जुड़ रहे हैं तो ऐसा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद ही लेके खुद ही खाएंगे, खुद ही और सेलिब्रेट करेंगे इस तरह की चीजों को, ठीक है, कि मैम किसी बच्चे का बना, ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। नहीं मैम, इतना बोलने में ना अच्छा लगता है, कम से कम पार्टी मिले चाहे ना, लेकिन खुशियां हो जाती हाँ, हैं। कोई बात, हम तो दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं, हमने बोला है कि इसलिए 5 रुपए की लेके खरीद के खानी है, पार्टी मिल गई अब आपको, हाँ, इसलिए चॉकलेट बोल लेके रही खरीद के खाओ। पर खुशियां ब्लेसिंग बहुत बहुत होती है काम ना। आती है मैम, ब्लेसिंग बहुत काम आती है, जो भी देखो सब ये यहाँ पे प्रभु करते की हैं इच्छा बहुत। से ही काम शुरू हुआ है, मैंने वैसे मैं बहुत पहले से ये चीज सोचा करती थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा मिशन ऐसे कंप्लीट होगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम ऐसा मिशन भी शुरू कर पाएंगे, है ना, तो ये उसकी ही इच्छा है, उसी का थैंक यू करो कि वो आप सबको, देखो हम अकेले ब्लेस तो करते थे, मगर जब से हम सब इकट्ठे मिलके काम करते हैं ना, एक जने के लिए ब्लेस करते हैं, तो भगवान का भी मूड चेंज हो जाता है, कहता है चलो दे देते हैं, है ना, जैसे घर में करते हैं ना, मम्मी सारे फैमिली मेंबर्स का एक ही डिसीजन हो जाता है, तो फिर कहते हैं चलो कर लेते हैं ये वाला काम, या चले जाते हैं, ऐसे भगवान भी अपना मूड बदल लेता है, तो वो ब्लेस कर देता है, तो है ना, मजा आ रहा है ना इस तरह से, तो ये पता नहीं हाँ उसी मैम, की रजा से ही काम हो रहा है, उसकी रजा के बिना तो नहीं हो। नहीं मैम, थैंक यू। आज सही आपने बात है। आज मैम आपने ऐसे ही बताया। हाँ जी, हाँ जी, मीना मैम बता रहे थे, कहाँ गए आप, सबको दिख रहे हैं कि मुझे नहीं दिख रहे, नहीं दिख वर्षा रहे। नहीं दिख रही। शायद एकदम कुछ प्रेस हो गया। सुधा मैम आप बताओ, आपने भी हैंड रेज कर रखा है। यस मैम। हाँ जी, मैम वैसे तो मेरा आंसर मिल गया है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को ये वीडियो ये करना नहीं आता है, वो दीदी ने चालू करके दे दिया तो वो सुन रही है। वो 78 ईयर्स की है, ऐसे बहुत ही अच्छी है मैडम, आज भी रिपोर्ट निकाले ना तो हमारे रिपोर्ट में कुछ आएगा, उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसके हाथ पैर इतने दुखते हैं कि वो पूरी तरह से टूट गई है, खड़ी नहीं हो पाती है, मेंटली हो गई है, वो सुन रही है। मैंने कल आप भी उसको ब्लेस, बताया। आप सबको तो बताया बताया हुआ है, आप बताओ ना, पानी पीते हुए थैंक यू करना शुरू करो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, शायद वो इंग्लिश नहीं समझ पाती होंगी, है ना, तो हिंदी में नहीं ही नहीं, बोले कि समझ आप लेती हैं। आप हाँ हिंदी समझ लेती है, आप उसको बोलो कोई उसको क्या करना है, वो सुन रही है आपकी बात। अच्छा, हिंदी में प्रेमिला बता, पे नाम उसका। वो इंग्लिश बोल लेती हैं कि सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करें हम। सिर्फ हिंदी में मैडम। अच्छा, बस हिंदी में यही, जैसे ये जब भी पानी पीते हो ना, तभी बोलो कि मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, भगवान तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है, खाना खाने से पहले भी बोल दो, क्योंकि जो ये खाना खा रही हूँ, इस खाने को खा के मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे हो जाएंगे, मैं तो अच्छे से चल फिर पाऊंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, यदि यकीन नहीं आता ना, मैं तो कहती हूँ खाने और पानी का इतना बेस्ट है ना, बॉडी के अंदर कुछ नहीं जाता, रोज खाना और पानी जाता है, प्लीज हर कोई मैसेज देके भेजो, बिना मैसेज दिए खाने और पानी को अंदर मत जाने दो, जैसे आप कोई काम के लिए बाहर रखते हो ना, अपने घर में इंसान आता है तो आप उसको पहले काम बताते हो, वो वही काम करता है, आप बताते हो रिपेयर करना है, कहाँ रिपेयर करना है, फिर वो कर देता है ना, जैसे प्लम्बर आए तो आपके पूरे घर की पाइप तो नहीं चेक करने जाता है ना, आप बताते हो इस बाथरूम का, इस किचन का टैप खराब है, तो वो रिपेयर करके चला जाता है, आपके अंदर पानी जाता है, खाना जाता है, मैसेज देके भेजो, बता के भेजो, बिना बताए वो गड़बड़ कर देगा, पता नहीं पूरे घर में छानबीन करता फिरेगा, आप मैसेज देके भेजो, ठीक है, कि कौन कौन सी मेरी जगह को चेक करना है, कौन कौन सी मेरी जगह को थैंक यू बोलना है, आप नहीं तो ऐसे बोल सकते हो, इजी तरीका है कि मेरे खून का, मेरे ब्लड का
थैंक यू कर दो। जो पूरी बॉडी में घूमता है वो हर जगह घूमेगा, कहीं कहीं याद ना रहे तो। देखो ब्लड तो हमारी बॉडी में हर जगह घूमता है, ऑक्सीजन तो हर जगह घूमती है। अब बातें आप करना, जितनी मीठी बातें करोगे ये उतना काम करेगा। खाना खाते हुए और पानी पीते हुए एक ही चीज दो ही चीजें जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ ना कुछ खाते हैं, तीसरी चीज नहीं जा सकती। जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना, जो एयर भी जाती है तो पानी के थ्रू ही जाती है ना। तो ये जो दो चीजें जाती हैं, प्लीज इनको मैसेज दे के भेजा करो। बिना मैसेज दिए, देखो कोई अंदर ऐसे बंदे को अंदर आने देते हो, किसी भी बंदे को घर में नहीं आने देते हो ना। ऐसे ही पानी को बिना मैसेज दिए मत घुसने दो। आज तक तो किया आपने, अंदर जाएगा सही से काम करेगा, मैसेज देके भेजोगे तो। ये सबके लिए है ओवरऑल। बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यूज रहते हैं, वीडियो भी जाएगी जो लोग सुन रहे होंगे। बिना खाने को टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो खाना खाते हुए। आधी बीमारियां तो और भाग जाएंगी, क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहे। कितने लोगों ने, आएगा ना ये खाने के ऊपर भी टॉपिक, है ना। कितने लोग, आप कम से कम 1000 लोग आपकी एक थाली के पीछे लगे हैं। घर की एक लेडी नहीं, हजारों लोग लगे हैं कि एक थाली जो आपके आगे आनी है वो आप अच्छे से खा लो। इतने लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसे मैसेज दे के भेजो। ये इतना वर्कआउट करती है, 100% वर्कआउट करती। ठीक है ना। आपकी मम्मी को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। और मेरे को नहीं पता हाँ कि हाँ समझ, अब तो मैंने नहीं, काफी नहीं, हिंदी में कल तो बोलने की कोशिश की। नहीं, कल तो मैंने उसको बताया था। आज सुबह भी मैंने बोल दिया कि मम्मी तेरे को नहीं आता है, कुछ नहीं, दीदी कर देगी, लेकिन आज सिर्फ सुनना है। तो वो अभी सब सुन रही है। हाँ, आ जाएगा उनको समझ, अब कर लेंगे। अब थोड़ा सा उनको पॉइंट क्लिक हो गया, है ना। उनको टचिंग की जरूरत थी, आता तो हाँ है, उनको एक्सपीरियंस तो है, पर हमें ना ये पॉइंट ही मिसिंग था कि भी पानी अंदर जाता है उसे मैसेज देके भेजना है। बिना मैसेज दिए भेजना ही नहीं है। इतनी जबरदस्त सही ट्रिक बात है, है वो मैम। रोज जाता है, हम तो कभी जा ही नहीं सकते अपने अंदर। जा सकते हो या आपकी आंखें जा सकती। दूसरा, आंखों के थ्रू मेडिटेशन करो, प्यार की भावना करो। चार्ज करते हैं मैडम पानी को, तो चार्ज हाँ करके फिर पीते हैं, हाँ ऐसे बोलते हो। हाँ मैसेज मतलब चार्ज हुआ। हाँ, वो चार्ज करना, मैसेज देना, जैसे मर्जी समझो आप। ये चीजों को पकड़ के है ना, सबका हो जाएगा। आप बीच में से चले गए थे, आप कुछ कहना चाहते थे, समझ आ गया होगा आपकी मम्मी को, है ना। ठीक है, चल थैंक यू ठीक सो है। मच मैम। थैंक यू गॉड सो आज ब्लेस आज मच, यू। थैंक। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, बार बार कट कट हो रहा है, और बारिश भी बहुत है ना इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, आप इतना पूरा सेशन सुन पाए, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो भगवान के जो ये शब्द मिलते हैं उसमें तो हमको शक्ति मिलती है ना, भगवान हाँ, ने भर भर के दिए आप हैं, बोला ना। आप कुछ कह रहे थे उस टाइम, आप एकदम बीच में से चले गए, कुछ कहना चाह रहे वो थे। यही बता रही थी कि भगवान ने हमको सबको भर भर कर दिए हैं, आपने ऐसे बोला ना, बहुत अच्छी पॉइंट लगी। हम हमेशा शिकायत करें, शिकायत कभी भी नहीं करें, शुक्र शुक्र करें। शिकायत करेंगे मतलब जलता हुआ कोयला हम ले रहे हैं हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई पॉइंट है हम्म, ना दिल से लग जाती है मैम। चलो, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा होता ही दिल वाला है, तो अभी यूट्यूब से सबको बाय बाय करते हैं। थैंक यू जो भी यूट्यूब से सुन रहे हैं। यदि उनको रिश्तों का या कुछ ऐसा है, ब्लेसिंग में नाम लिखवाना चाहते हैं, तो नीचे हमेशा यूट्यूब में नंबर रहता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।